पत्थर ऊपर पत्थर और पत्थर ऊपर दो पैसा और बिन पानी के महल बनावे यह कारीगर कैसा। बताओ का चीज में। वी का अर्थ होता है हम। जब मैं से हम हो जाते हैं तो जुड़ने लगती हैं कड़ियाँ, मिलने लगते हैं हाथ और चलने लगते हैं कदम। नारी जो हाथ पालने को हिला सकता है वो पूरे विश्व को हिला सकता है। ये तो जैसे कि आपको पता है आज की महिलाएं हैं चांद छूने को तैयार हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो वो अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निभा रही हैं। अच्छे खाना बनाते हैं, कभी आम जनता के लिए बनाया आपने? जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है टीजीबी मीडिया में। और आज के हमारे खास कार्यक्रम नारी शक्ति विशेष में, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम हर बार की तरह इस बार भी आप सभी के सामने जो है नए नाम चिन्ह हस्ती और जो अपने कार्य में हमेशा आगे रहते हैं ऐसे नारी शक्ति को जो है हम आप सभी के सामने रूबरू करते हैं। उसी के बीच आज हम आए हैं मनेनगढ़ और अभी हमारे बीच उपस्थित हैं वी क्लब की प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है मैम जो है, इनका मैं नाम जिक्र करना चाहूँगा, अनीता फरमानिया मैम। तो मैम मैं आपके स्वागत के लिए 2 लाइन बोलना चाहूँगा। इस दुनिया की शान है नारी, शक्ति की अवतार है नारी, घर आंगन की मुस्कान है नारी, तभी कहा जाता है कि भगवान के समान है नारी। तो पुनः एक बार और आपका स्वागत है मैम। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तुस्ते नमस्तस्यै नमो नमः। जय नारी शक्ति की, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जी जी, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैम मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा और सर्वप्रथम तो आपको बहुत बहुत बधाई हो मैम। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। अच्छा, मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा मैम, आपका जो प्रारंभिक जीवन रहा वो कैसा रहा? मेरा प्रारंभिक जीवन सिंपल और साधारण था। हम एक मध्यम वर्गीय परिवार को बिलोंग करते थे। हम 7 भाई बहन थे और अंबिकापुर में मेरा लालन पालन हुआ है। मेरी प्रारंभिक शिक्षा होली क्रॉस कॉन्वेंट स्कूल से हुई है। मैंने BHSC MHSC फाइनल किया है। BHSC में मुझे गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया था गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी से। मैं होम साइंस सब्जेक्ट लेकर पढ़ी हूँ। होम साइंस में मुझे विशेष रुचि थी। अरे वाह भाई, बहुत अच्छा लगा मैम। एक और नया बात जान के, आप जो है गोल्ड मेडलिस्ट थे मैम, तो वो किस में मिला था मैम? मुझे होम साइंस में गोल्ड मेडलिस्ट मिला था। उसमें हमारा मदर क्राफ्ट, होम साइंस, होम मैनेजमेंट सब्जेक्ट होता था जिसका लाभ मुझे शादी के बाद भी मिला। मैं एक कुशल गृहिणी के लक्षण मुझ में प्रतीत हुए जब मैं कॉलेज में मुझे ये मिला। उस समय हमारे होम साइंस कॉलेज में अलग अलग सब्जेक्ट की प्रदर्शनी लगा करती थी। उसमें कभी कुछ बनाना होता था, विभिन्न टाइप के प्रोजेक्ट दिए जाते थे। उसमें पकवान भी बनते थे, कभी ढोकला, कभी इडली, कभी कुछ, मतलब उस समय एक मायने रखता था। फिर जब मैं शादी होकर आई तो मुझे सारी चीज़ों का नॉलेज था क्योंकि मेरी बहुत गहरी रुचि थी। मैं बहुत सारी पत्रिकाएं पढ़ती थी शुरू से, 11 से, वनीता, गृह शोभा, सरिता। तो मुझे वैसे भी मैं नई नई रेसिपी खोज कर उनका बनाती थी। तो मुझे मेरी मम्मी भी कभी मना नहीं करती थी। मुझे जो चीज़ की ज़रूरत होती थी वो तुरंत उपलब्ध कराती थी। ऐसा करके जब मैं ससुराल पहुंची तो हम 9 भाइयों का संयुक्त परिवार था। उसकी मैं 8वें नंबर की बहू थी। तो मेरी सासू माँ मुझसे बहुत खुश होती थी क्योंकि मैं बहुत कुछ बनाना जानती थी। उस समय सोचिए जब मेरी शादी हुई, मैं 22 साल की थी, तो मूंग की दाल का हलवा बनाना, ढोकला बनाना, इडली बनाना, पाव भाजी, डोसा, मुझसे सब कुछ बनता था। और क्या बोलते हैं कि उस समय नान, छोले भटूरे, नान का ज़्यादा वो नहीं था लेकिन मुझे वो भी आता था। तो दूर दूर आसपास के जितने भी लोग होते थे, हमारे घर परिवार के, सब मुझसे सीखने आते थे। तो मुझसे बहुत अच्छा लगता था। इवन मैं पापड़, अचार उस समय बना लेती थी कॉलेज के समय से, क्योंकि मेरा एक बहुत गहरी रुचि थी। अभी वो बनाते हैं कि नहीं अभी वर्तमान में भी मैं सब कुछ बनाती हूँ। खाना अभी भी हम आज अपने हाथों से बनाते हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड को हमारे ही हाथों का खाना पसंद है। शुरू से ही मैं मैं अपनी तारीफ़ नहीं करूँगी, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। हमारे जितने भी साहब आते थे वो हमेशा तारीफ़ करते थे। ये तो बहुत अच्छा लगा मैम जान के। कभी आप इतने अच्छे खाना बनाते हैं, कभी आम जनता के लिए बनाया आपने? जी,
एक समय थे जब ये जिला कोषाध्यक्ष थे भाजपा के, उस समय हमारे घर मंत्रियों का आना जाना लगा रहता था। मुझसे जितना होता था हम सब मिलकर, मेरे साथ इनके जितने भी कार्यकर्ता होते थे वो मेरी हेल्प करते थे और हम सब मिलकर खाना बनाते थे। तो मेरे हाथों के खाने का स्वाद करीब करीब सभी मंत्रियों को पता है और वो बहुत खुश होते थे और मैं उनको खिला के बहुत खुश होती थी। मुझे कभी टेंशन का अनुभव नहीं होता था कि लाहरी के आसपास के गांव के जितने भी युवा लड़के हैं वो आज भी बोलते हैं आंटी उस समय कितना अच्छा लगता था जब अपन लोग मिल के खाना बनाते थे। तो मैं भी याद करती हूँ। और कुछ भी नहीं होता था तो हम क्या करते थे, फटाफट गैस जलाते थे और पूड़ी छोला ही बना लेते थे। जितना जो होता था हम उतना ही बना के वो मिल बांट के खाते थे। मुझे भी उसमें संतुष्टि होती थी और सामने वाले को भी कोई शिकायत नहीं होती थी। अच्छा, ये भी जानना चाहेंगे मैम, आप खाना बनाते थे तो आपका फेवरेट पकवान कौन सा है और आपको क्या बनाना ज़्यादा पसंद है? मैं ना खाने में बहुत कुछ आता है मुझे, और ऐसी कोई चीज़ नहीं होती थी जो मुझे नहीं आती है। मुझे कोफ्ता से लेके पनीर से लेके जितनी भी सूखी सब्जियां हैं, पूड़ी हैं, कचौड़ियाँ हैं, छोले हैं, गुजिया है, पेड़े हैं, गुलाब जामुन है, मावा बाटी, मुझसे सब कुछ अच्छा बनता है। वाह, चलो ये तो जान के बहुत अच्छा लगा मैम आपसे। साथ ही वापस आएंगे मैम, आपका जो वी क्लब है इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। ये जो वी क्लब है मैम एक्चुअल में ये है क्या और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? द एसोसिएशन ऑफ द वी क्लब्स ऑफ इंडिया डिस्ट्रिक्ट 323 G3 की मैं अभी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। पिछले साल 22 थी। हमारे यहाँ एक प्रोसेस चलता है। पहले मतलब एक हमारी कोर कमेटी और फाउंडर मेंबर होते हैं, उसमें 10-12 का समूह है। सब मिलके डिसाइड करते हैं, हमें योग्यता के आधार पे हमको ये पद मिलता है। इसके लिए हम कितने सालों से इस क्लब में हैं उसका हमें पूरा देना होता है विवरण। तो मैं 96 से लाइनेस संस्था में हूँ, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए मैं इस मुकाम पे पहुँची हूँ और अब एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर लूँ। वी का अर्थ होता है हम। जब मैं से हम हो जाते हैं तो जुड़ने लगती हैं कड़ियाँ, मिलने लगते हैं हाथ और चलने लगते हैं कदम। नारी जो हाथ पालने को हिला सकता है वो पूरे विश्व को हिला सकता है। ये तो जैसे कि आपको पता है आज की महिलाएं हैं चांद छूने को तैयार हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो वो अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निभा रही हैं। वो दोहरी भूमिका को कितने अच्छे से मैनेज कर लेती है अपने कुशल प्रबंधन के द्वारा, जिसकी तो कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगी मीडिया का, जो उन्होंने इतना प्रचार प्रसार किया। आज अगर मीडिया न होती तो हम महिलाओं की स्थिति इतनी अच्छी न होती, क्योंकि प्रचार और प्रसार से ही हमने भी बहुत कुछ सीखा है और जो हम आज इतने आगे बढ़े हैं। एक समय था तो मुझे भी बोलना नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे क्लब के माध्यम से हमें एक प्लेटफॉर्म मिला, जिससे धीरे धीरे क्लब के अध्यक्ष बने, फिर पहले क्लब के कोषाध्यक्ष, सचिव, अध्यक्ष बने, फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बोलना सीखे। आज हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि कुछ भी सब्जेक्ट हमें दिया जाता है तो हम बोल लेते हैं। तो सबसे बड़ा माध्यम यही है। बहुत सुंदर मैम, ये तो बहुत अच्छा लगा मैम। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे मैम, जैसे एक आप रुचि बताए, आपको खाना बनाना काफ़ी पसंद है, इसके साथ साथ और कौन सा रुचि आपको अच्छा लगता है? मुझे योग में रुचि है, एथलीट में रुचि है, मुझे सब कामों में थोड़ी थोड़ी रुचि है। मैं घर के बाहर के सब काम करना पसंद करती हूँ। मैं अपने घर का फल सब्जी से लेकर सब कुछ काम मैं खुद ही करती हूँ। मैं क्या बोलते हैं, शुरू से मुझे एक जो मेरे आगे बढ़ने का मेन कारण है वो है आलस न होना। मुझ में आलस बिल्कुल भी नहीं है और मैं हर काम को लगन के साथ करती हूँ। जो ठान लेती हूँ मुझे नहीं भी आता है तो मैं दूसरों से सीख कर करती हूँ, लेकिन वो करती ज़रूर हूँ। मुझ में सबसे बड़ी खूबी एक यही है और इसकी प्रेरणा मुझे अपनी माँ से मिली है। मेरी माँ भी आज 80 इयर्स की हैं, वो भी इसी लगन और समर्पण से काम करती। जब कभी हम ढीले हो जाते हैं तो मुझे लगता है अरे जब माँ इस एज में कर सकती तो मैं क्यों नहीं। फिर मुझ में तुरंत स्फूर्ति भर जाती है और पूरी लगन के साथ काम करने के लिए एक नया जोश और नया उत्साह पैदा हो जाता है। आपसे बात करके तो बहुत अच्छा लग रहा है मैम, आपके विचार भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं मैम। तो एक और सवाल है, जैसे हम आपने पहले भी जिक्र किया और हम देखते भी हैं मैम, जब से मैं मनेनगढ़ क्षेत्र आया हूँ तो लगातार यहाँ चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, आप लगातार बने हुए रहते हैं मैम। और उसमें सबसे खास बात, मुख्य बिंदु ये देखा जाता है मैम कि आप जो है आम जनता, ग्रामीण जनों का जो है बहुत मदद करते हैं। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली मैम?
ये प्रेरणा मुझे अपने पति देव से मिले। मेरे पति देव एक बहुत ही सुलझे हुए पढ़े लिखे इंसान हैं। वो कहते हैं कि जब ईश्वर ने हमें सक्षम बनाया है तो वो मेरा एक शौक़ भी है, तो वो कभी मना नहीं करते और मोटिवेट करते रहते हैं कि तुम ये करो, तो मुझे उनसे ही प्रेरणा मिलती है। हर महीना मैनेज करते रहते हैं आप, हर महीना इतना पैसा? ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि हर महीना कुछ नहीं करते। एक हमारा फरमानिया चैरिटेबल ट्रस्ट है, हमने ट्रस्ट बनाया हुआ है, तो उसमें हम सारे भाई मिलके जो भी हमको देना होता है वो सब इकट्ठा खरीद लेते हैं और फिर उसको हम लोग सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये तो बहुत अच्छा लगा मैम जान के आपसे। तो जब आपके इतने अच्छे विचार हैं मैम, तो हम जानना चाहेंगे आपके आदर्श कौन है, आपके गुरु कौन है? मेरे गुरु सब मेरे हस्बैंड हैं। उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया है। मैं तो ईश्वर का शुक्रगुजार करूँगी कि जो मुझे इतने अच्छे जीवन साथी दिए हैं। सच में मैं दिल से कहती हूँ कि मैं आज ईश्वर की शुक्रगुजार हूँ कि जो समय समय पे मुझे एक अच्छी शिक्षा देते हैं। कुछ भी गलत करने से भी रोकते हैं। कुछ मान लीजिए हम अति उत्साह में कुछ बोलते हैं या किसी के दिल को ठेस भी पहुंचाते हैं, तो बहुत अच्छे से समझाते हैं। तो आज वो मेरे आदर्श हैं, मेरे गुरु हैं, सब कुछ आज वही हैं और उन्हीं के बल पे आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। अच्छा, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे मैं, ये आउट ऑफ क्वेश्चन है मैम, जैसे कि हम देख रहे हैं लाइट बंद है, आप भी काफ़ी पसीने में, मैं तो चलो नॉर्मल रहता तो उतना नहीं आ रहा है। तो लगातार हम रायपुर में भी देखे मैम, कहीं भी देखे, अभी मैं नागपुर में रुक रहा हूँ, तो बिजली कटौती बहुत हो रहा है मैम, तो इस पर आप क्या कहना चाहिए? क्या बीजेपी शासन आने के बाद ज़्यादा कटौती हो रही है? ऐसा कुछ नहीं है कि बीजेपी और कांग्रेस, ऐसा कुछ नहीं है। इस पे क्या होता है कि अभी इतने ज़्यादा ये जो संसाधन है इतने ज़्यादा विकसित हो गए, इतने ज़्यादा हो गए हैं कि हमें और पावर प्लांट लगाने की ज़रूरत है। इस दिशा में हमारे वैज्ञानिक काम कर रहे हैं और जैसे ये समस्या सुलझेगी तो ये कांग्रेस और बीजेपी ये कोई मुद्दा नहीं है, धीरे धीरे ये समस्या समाधान हो जाएगी। चलो ठीक है मैम, ये तो बात करके काफ़ी अच्छा लगा मैम। साथ ही एक और जानना चाहेंगे मैम, आपका स्माइल जो मैं शुरू देख रहा हूँ काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसके पीछे क्या राज है आपकी स्माइल का? मेरी स्माइल, ऐसे सब बोलते हैं मुझे, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरी स्माइल अच्छी है। सबसे ज़्यादा है कि संतोष, मैं एक संतोषी जीव हूँ और जो भी जीव संतोष से परिपूर्ण रहता है वो मुस्कुराता रहता है। मैंने कठिन परिस्थितियों में भी मुझे नहीं लगता कि मुझे मतलब दुख होती हूँ या दुखी होते हैं, मैं हमेशा हंसते मुस्कुराते रहती हूँ। मुझे एक तो कोई भी बात दिल पे लेने की आदत नहीं है, इसलिए मुझे ज़्यादा दुख और रोष नहीं होता और हंसते मुस्कुराते रहते। खुद भी ना टेंशन है ना औरों को टेंशन है, मेरा एक यही फंडा है, इसलिए खुद भी खुश रहती हूँ, औरों को भी खुश देखना चाहती हूँ। वाह, भी बहुत बहुत सुंदर लगा मैम आपके विचार। आप जैसे खुशनुमा माहौल चल रहे तो मैम एक छत्तीसगढ़ी जनौला रहता है मैम हमारे चैनल में खास कार्यक्रम। पहले तो जानना चाहूँगा मैम, आपको छत्तीसगढ़ी आता है कि नहीं? इतने संपन्न मैं सरगुजा संभाग अंबिकापुर की हूँ, इसलिए थोड़ी थोड़ी छत्तीसगढ़ी मुझे भी आती है। तो अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं पूछना चाहूँगा। बिल्कुल पूछिए। तो आपने इजाज़त दे दी है मैम, तो मेरा एक छत्तीसगढ़ी जनौला है मैम, अत्थर ऊपर पत्थर और पत्थर ऊपर 2 पैसा, बिन पानी के महल बनावे यह कारीगर कैसा। एक बार वो बोलना चाहूँ मैम, अत्थर ऊपर पत्थर और पत्थर ऊपर 2 पैसा और बिन पानी के महल बनावे यह कारीगर कैसा। बताओ क्या चीज़ है मैम? दीमक होगा क्या भैया, क्योंकि वो मिट्टी से छेद करके घर बनाता है। जी जी, तो कैसे जाने मैम? भाई अब ये देखिए ना कि बिना पानी और बिना कुछ के तो दीमक ही घर बनाता है, और जो जहाँ मन होता है, जहाँ उसको सीलन और ठंडी जगह मिलती है वो अपना घर बना लेता है। मेरे ख्याल से तो यही होना चाहिए। जी जी, एकदम सही मैम। इसको छत्तीसगढ़ी में दियार बोलते हैं मैम जी, और हिंदी में होता है दीमक। तो बहुत मायने रखता है मैम, आप इतना कठिन जनौला जान गए, बहुत मायने रखता है। इसी के साथ एक और सवाल है मैम आपसे, आप इतना हेल्प करते रहते हैं मैम सबके बीच, तो इसके बीच में भी आपने अपने लाइफ में अब तक क्या पाया है और क्या खोया है? देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा और अभी भी कहती हूँ कि मुझे सेवा करने में बहुत बड़ी संतुष्टि का अनुभव होता है। सेवा ही जीवन का सुख है। सेवा एक ऐसी विटामिन है संकल्प रूपी
जिसको देते हैं और जो देता है, दोनों को आत्मिक खुशी का अनुभव होता है। जब हम किसी की दिल से सेवा करते हैं तो खुशी के साथ साथ हमें आंतरिक खुशी मिलती है, जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ये आंतरिक खुशी जो होती है उसको अनुभव किया जा सकता है। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बहुत भी और कुछ भी बहुत करने की प्लानिंग है। जैसा समय होगा मैं सोची हूँ धीरे धीरे इस क्षेत्र को आगे बढ़ाऊँगी। ये मेरा एक शौक़ है। चलो, ये तो बात करके बहुत ही अच्छा लगा मैम आपसे। एक अंतिम सवाल रहेगा मैम आपसे, अगर आपके मन में कुछ बात छूट रहा होगा तो आप हमारे मीडिया के माध्यम से जो आपके चाहने वाले हैं, जो दर्शक देख रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूँगी कि हमेशा संतोषी जीवन जीना चाहिए और सभी किसी को भी बहुत ज़्यादा हाय हाय नहीं करनी चाहिए। जब आदमी संतोष होता है तो समय के हिसाब से हमको सब कुछ मिलता है। समय का इंतज़ार कीजिए, समय से पहले किसी को कभी कुछ मिला है न कभी मिलेगा। आपकी किस्मत में जो है विधाता ने लिख रखा है वो आपको समय के हिसाब से अपने आप मिल जाएगा। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। और पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत आभार जो मुझे स्थान देने के लिए। टीजीबी इंडिया जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और आपका बहुत बहुत पुनः धन्यवाद मैम अपना कीमती समय देने के लिए भी। तो साथियों, आज हमारे बीच थे एक ऐसे नारी शक्ति जो अपने क्षेत्र में काफ़ी चर्चित हैं। ये जो है समाज सेविका भी हैं मैम, और वी क्लब की अभी जो है वर्तमान में प्रेसिडेंट भी बने हैं। और इस वीडियो को जो है युवा पीढ़ी के जो नारी शक्ति हों ज़रूर देखें। इस वीडियो को देखने के बाद उनको एक अलग मोटिवेशन, एक अलग ऊर्जा उनको मिलेगी। तो सभी से निवेदन है कि ये वीडियो को जो है अंत तक ज़रूर देखें, और ऐसे ही न्यूज़ और ऐसे ही खबर के लिए बने रहें टीजीबी मीडिया के साथ। मिलते हैं अलग एक ऐसे ही नारी शक्ति के साथ, तो बने रहें टीजीबी मीडिया के साथ। मैं अमित कुमार, धन्यवाद।